आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये काला काला पहाड़ देखकर। तो उनका गांव जो मौलाराम ठाकुर जी का है, शांगन गांव है उनका। अच्छा, पहुंच गया हम बलियानी। पहुंच गए, चलो यहाँ से अब हम पैदल चलते हैं। नव वर्ष 2025 के लिए आपके लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं चल रहा हूं आज लग घाटी के बलियानी नामक स्थान पर, जहां हम जाएंगे कतरुसी नारायण के मंदिर में। तो अभी मैं बदाह में रुका हूं अपने मित्र के इंतजार में। तो मित्र महेंद्र जी अभी आएंगे सामने से। तो ये नाम लिया और ये महेंद्र जी सामने से आ रहे हैं। वेलकम, स्वागत है। चलो, नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए चलें। चलो, तो चलिए करते हैं महेंद्र जी के साथ सफ़र लग घाटी का। पर्सनल नहीं मिले हम ना, तो कुल्लू महोत्सव के चलते सामने वाला रास्ता बंद है, इसलिए हम मुड़ रहे हैं बाईं तरफ और हम पीछे कला केंद्र की ओर से होके जाएंगे आगे के लिए। तो यहाँ मुख्य मार्ग छोड़कर हम मुड़ गए बाईं तरफ शीशामाटी की ओर। लग घाटी के लिए इसी मार्ग से जाया जाता है। तो अभी हम गुजर रहे हैं शीशामाटी से। ये शीशामाटी का अंतिम छोर लगभग। अभी हम दड़का पहुंचने वाले हैं। दड़का पहुंचने वाले हैं। दड़का से भुट्ठी, भुट्ठी से आगे जाएंगे हम बलियानी। बड़ा ग्राम होके जाएंगे, है ना। पुराने रास्ते से जाएं सूर्य जी, हम शॉर्टकट रोड अभी निकला है बलियानी के लिए। दड़का से लगभग 6 किलोमीटर दूर। अच्छा, नया रास्ता निकल गया है। नया रास्ता निकल तो बड़ा ग्राम होके जाते थे ना आपके गांव से होके। लगभग 3 महीने उद्घाटन हुए हुए हैं। अच्छा, बलियानी से दड़का से हम चलते हैं। वो किस तरफ को मुड़ेगा? पुल से अब हम बाईं तरफ को जाएंगे। अच्छा, बाईं तरफ से। तो ठीक है, नई सड़क पे ही चलते हैं। तो ठीक है। ये दड़का हम सामने की ओर ना जाकर अब यहाँ से मुड़ जाएंगे बाईं तरफ, है ना। बाईं तरफ को मुड़ जाएंगे पुल से। ये पुल से मुड़ जाएंगे हम। तो दाईं तरफ चला गया रास्ता बड़ा ग्राम के लिए और अब हम इस नए रास्ते पर जा रहे हैं बलियानी के लिए। इस नए रास्ते पर, तो इस रास्ते पर तो नज़दीक है ना, काफी है ना, नज़दीक है, यहाँ से नज़दीक है। मैं और महेंद्र जी निकले हैं आज लग वैली की यात्रा पर। एक छोटी सी यात्रा बलियानी तक की। हालांकि लग वैली का क्षेत्र बहुत व्यापक है, काफ़ी विस्तृत है। हालांकि रास्ते पर चलते चलते अगर हम देखें तो आसपास पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। बहुत तंग घाटी है, लेकिन जो जो हम ऊपर चले जाते हैं, गांव की ओर चले जाते हैं, किसी गांव में चले जाते हैं, तो काफ़ी खुला विस्तार नज़र आता है, खुले मैदान हैं। तो ऐसा ही एक मैदान है बलियानी जहां हम जा रहे हैं। तो बड़ा खूबसूरत है। अभी तो सर्दी का मौसम है। अगर बरसात के दिनों में यहाँ आए या बसंत ऋतु के बाद आए तो खूब हरियाली आसपास बिखरी हुई होती है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा लग वैली का होता है। तो जो कुल्लू के इतिहासकार हैं या कुल्लू के इतिहास के बारे में जानकारी रखने वाले हैं, वो कुल्लू के इतिहास के बारे में बताते हैं, खासकर लग वैली के नामकरण के बारे में, कि सुकेत के राजा का आधिपत्य था यहाँ कभी। और जब यहाँ पर्वतसेन सुकेत के राजा बने तो किसी ब्रह्म हत्या के पश्चाताप स्वरूप उन्होंने अपने राज पुरोहित को ये दान में दे दी थी ये जगह सरवरी नदी के आसपास की जगह, जिसको आज लग घाटी के नाम से जानते हैं। में सुकेत की बोली में इस तरह के किए हुए दान को लाग कहा जाता है। तो उस लाग के आधार पर ही इस सरवरी का जो ये क्षेत्र है, इसको लग घाटी के नाम से जाना जाने लगा है। तो हम अभी बड़ा ग्राम के सामने, बलियानी रोड। तो अभी हम आगे बलियानी सड़क पर। ये सड़क कच्ची है। क्या बात है, क्या ये नजर आ रहे थे आपको ये गांव। तो बड़ा ग्राम के सामने हम रुक गए हैं दोनों, और मैं बाहर निकलकर आपको दिखाता हूँ बड़ा ग्राम का दृश्य। ये बड़ा गांव है। हाँ, तो जैसा गांव नाम है बड़ा, तो वैसे ही इसका आकार भी है। आकार भी बड़ा लगभग है। इसमें 70 परिवार रहते हैं। अच्छा, हाँ, काफी परिवार हैं। बड़ा गांव है, लगभग 70 परिवार रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये रहा ऊपर गांव खोपरी। ये खोपरी गांव है। यहाँ भी सड़क की सुविधा नहीं है, जैसा कि अभी महेंद्र जी बता रहे हैं। तो यहाँ पैदल ही जाना पड़ता है अभी।
अच्छा, इस तरफ आप बता रहे हैं मथाला, इस तरफ एक लास्ट गांव ऊपर, ये गांव मथाला है, सामने मथाला ये है, सबसे ऊपर। ये ऊपर जो है मथाला, 3 घर नजर आ रहे हैं, आगे 2 घर और आगे नजर अच्छा, आ रहे हैं। ये मथाला है, हाँ। यहाँ भी सड़क नहीं होगी। अच्छा, लगभग पलालंग से इन लोगों को लगभग 1 घंटा पैदल सफर करना पड़ता है। ओह, काफी लंबा चौड़ा है अभी। काफी लंबा है, हाँ। यहाँ के लिए भी सड़क की कोई सुविधा नहीं है। देखिए, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और सामने बड़ा ग्राम, और हम जा रहे हैं अब रोपड़ी की ओर। रोपड़ी के बाद आएगा बलियानी। रास्ता थोड़ा संकरा है और गीला भी बहुत ज़्यादा है, चढ़ाई है थोड़ा, यहाँ फंस सकती है यहाँ गाड़ी। तो रास्ता ख़राब है और महेंद्र जी बता रहे हैं कि गाड़ियाँ फंस जाती है। स्वाभाविक है क्योंकि कीचड़ है। कुछ समय पहले यहाँ वर्षा हुई है और देखिए यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ये काला काला पहाड़ देखकर। 90 डिग्री पर कटिंग हुई है। 90 डिग्री पर कटिंग हुई है बाकी सड़क के लिए। ओहो, बड़ी चढ़ाई है। देखिए, आप इस रास्ते में आए तो बरसात के दिनों में ना आए, यानी कि वर्षा हुई हो तो उसके बाद ना आए, क्योंकि सड़क बड़ी कच्ची है। शंकर नजर, अरे क्या बात है, यहाँ तो रुकेंगे हम। बहुत खूबसूरत दृश्य मेरे दाईं तरफ नजर आ रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं हमारे महेंद्र जी। तो महेंद्र जी, मैं आगे नहीं बढ़ सकता जब तक मैं यहाँ के सौंदर्य का पान ना कर लूँ। तो आइए रुकते हैं और देखते हैं यहाँ के दृश्य। तो महेंद्र जी तो निकल गए और मैं भी निकल रहा हूँ बाहर। गाड़ी से आ गया हूँ बाहर और सामने के दृश्य मैं दिखाने वाला हूँ, और महेंद्र जी बताएंगे कि ये कौन कौन से गांव हैं। ये सामने बड़ा गांव पूरा क्लियर अब नजर आ रहा है सूर्य जी। हाँ, बड़ा ग्राम बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है अभी। बहुत लंबाई में भी काफी इसका। हाँ, और ये इस तरफ और नीचे खेत हैं, बहुत हरे खेत बढ़िया है। ये कौन से गाँव? यहाँ सामने वाला गाँव गलियाना है, उसके साथ ही जुड़ा ऊपर शांगन है। ये शांगन है, शांगन गांव है, और उसके ऊपर वाला गांव मड़गन गांव है। अच्छा, वो मड़गन गांव है। ये 3 काफी बड़े बड़े गांव हैं। मड़गन गांव में भी काफी ज्यादा परिवार रहते हैं, लगभग 80-90 परिवार यहाँ भी होंगे। काफी बड़ा गांव मड़गन भी है, और शांगन और गलियाना ये दोनों लगभग साथ जुड़े हैं। तो हम लग वैली के उस क्षेत्र में खड़े हैं, और इस क्षेत्र में खड़े होकर मुझे याद आ रही है बहुत प्रसिद्ध हस्ती जिन्होंने कुल्लू कल्चर पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो मौलूराम ठाकुर जी। तो ये जो गांव है ये उन्हीं का गांव है, उन्हीं का इलाका है। लग घाटी उनका निवास स्थान रहा है। गौरव महसूस हो रहा है कि वो आपके मामा जी रहे हैं। तो उनका गांव जो मौलूराम ठाकुर जी का है, शांगन गांव है उनका। मौलूराम ठाकुर जी लग घाटी के शांगन गांव से संबंध रखते रहे हैं। अभी तो हमारे बीच नहीं है। तो 2019 में उनका देहावसान हुआ था। मैं यहाँ उनके गांव में आकर उनकी स्मृति में खो गया हूँ। बहुत बड़ा योगदान उनका पहाड़ी भाषा के लिए रहा है। उनको मैं नमन करता हूँ, उनके इस इलाके को नमन करता हूँ जहाँ उन्होंने जन्म लिया। यहाँ की संस्कृति को जन जन तक पहुँचाया, ना केवल हिमाचल तक सीमित रहे, हिमाचल से बाहर पूरे देश में उन्होंने यहाँ का नाम जो है वो रोशन किया। अच्छा, पहुँच गया हम बलियानी। पहुँचिए, चलो। तो देखिए, सामने अभी हम पहुँच गया बलियानी। यहाँ से तो बड़ा नज़दीक हो गया। रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है और चढ़ाई है। बलियानी का जो मैदान है, बड़ा मैदान है, उसके बाईं तरफ हम अभी पहुँचेंगे। और सामने देखिए ये घोड़े, तो शुरुआत हो गई यहाँ घोड़े की। अच्छा, तो यहाँ की मिट्टी बड़ी काली काली मिट्टी है, बहुत काली मिट्टी है। और ये काली मिट्टी मुझे लगता है कि फसल के लिए बड़ी अच्छी होती है ना, ऐसी मानी जाती है कि कैसी? सेबों के लिए ठीक है, सेब के लिए अच्छी है। रुकें, यहीं रुक जाए। चलिए, पार्किंग यहाँ मिल गई बढ़िया, तो यहाँ हम लगा देते हैं गाड़ी। यहाँ से अब हम पैदल चलते हैं। ठीक है, पैदल चलते हैं। चलो। लीजिए, महेंद्र जी तो खड़े हो गए हैं बाहर, तो मैं भी निकल रहा हूँ बाहर अभी। चले महेंद्र जी, चलो। चलिए।